तो मदनी का बयान और मचा घमासान। राजधानी दिल्ली में अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में आखिर ऐसा मौलाना अरशद मदनी ने क्या कह दिया कि साधु संत जो हैं वो मंच छोड़कर चले गए। धर्मगुरुओं की तरफ से आपत्ति इस पर जाहिर की गई। क्या ऐसा कहा गया अरशद मदनी की तरफ से, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं जो वहां पर मौजूद थे। मेरे साथ लोकेश मुनि जी जुड़ गए हैं। लोकेश मुनि जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। क्या हुआ था कल ऐसा, कौन सा ऐसा बयान, चूंकि 2 दिन ये पूरा अधिवेशन चला और ऐसे कई बयान दिए गए अरशद मदनी की तरफ से जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर चर्चा हो रही है। आप मंच पर मौजूद थे, आप मंच छोड़कर चले गए। आपको कौन से बयान से आपत्ति मौलाना अरशद मदनी के? नहीं, क्या हुआ या क्या बयान वो तो सारे देश ने देखा है। आप मुझे बताइए, जब हमारी मौजूदगी में राम के अस्तित्व को सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, शिव के अस्तित्व के प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, तो ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं, ये मेरी सनातन महान परंपरा का, ये प्राचीन जैन परंपरा का, बौद्ध परंपरा का, सिख परंपरा का अपमान है। आप मुझे बताइए कि जिस तरह से प्रतिपादन किया जा रहा था और जिसका लबोलबाव ये बनता है कि जैसे इस्लाम से सब कुछ निकला है। क्या आप और हम इतिहास से परिचित नहीं है? कितना प्राचीन हमारा जैन परंपरा का इतिहास है, भगवान ऋषभ से लेकर के भगवान महावीर तक। कौन अपरिचित है हमारी महान सनातन परंपरा से, हमारी हिंदू परंपरा से? ऐसे के अंदर जब सद्भावना सम्मेलन की बात थी, हमको निमंत्रण सद्भावना सम्मेलन का था। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा, आप उस विवाद से पहले के हमारे वक्तव्य देखिए। हमने कितनी जो है अच्छी तरह से एक पॉजिटिव माहौल कि भैया जिस समय हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिस समय हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हमें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देना है पूरी दुनिया को। और इसी भावना से हम वहां पर गए, साथ खड़े हुए। और चूंकि मेरा ये हमेशा से रहा है कहना कि डेवलपमेंट, विकास भी तब होता है जब सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। तो हम तो उस भावना से गए थे हमारी मौजूदगी में ही। और ये कहते हुए भी उन्होंने ये रेखांकित करने का भी प्रयास किया कि मैं कह रहा हूं इनकी मौजूदगी में। इन्होंने भी ऐसा कहा है, जबकि हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मुनि जी, हमने तो एक ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की बयानबाजी अरशद मदनी की तरफ से की गई। उससे पहले भी कई बार इस तरह के बयान वो दे चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद का सर अधिवेशन था, आप लोगों को आमंत्रित किया गया। क्या इस उम्मीद के साथ आप गए थे कि वहां पर ऐसा जी ऐसा मैंने मीडिया के माध्यम से ही मैं सुन रहा हूं। मेरे जीवन में ऐसा कभी वाकया नहीं आया कि मेरे पे ये इम्प्रेशन होता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, जो छोटे मदनी जी हैं उनको जब जब भी मैंने कॉमन प्रोग्रामों में सुना है तो मेरे मन पर अच्छा भाव था। और मेरे को और मेरे सर्वधर्म की टीम को निमंत्रण उन्हीं का आया था, छोटे मदनी जी का। और सद्भावना सम्मेलन में हम गए थे। हाँ, और आपने देखा होगा जब बड़े मदनी जी, असरद मदनी जी का भी वक्तव्य हुआ, हमने कहीं आपा नहीं खोया, हमने कहीं धैर्य नहीं खोया, हमने पीसफुल ढंग से उनको सुना। तो उसी तरह से हमको भी अधिकार है अपनी बात को रखने का। और मुझे ये लगा कि अगर मैं ये बात नहीं रखूंगा, समाज में नफरत फैलेगी, समाज में जो है विघटन फैलेगा, समाज की समरसता खत्म होगी। उसको बचाने के लिए मैंने मंच से स्पष्टता की और बड़े अदब से ये कहते हुए कि आप मेरे पिता तुल्य उम्र के हैं, मैं आपको शास्त्रार्थ की दावत देता हूं, आप आइए, मेरे से बात कीजिए, चाहे आप मुझे बुलाइए, मैं देवबंद भी आऊंगा। उसमें कहां कमी रखी? हमने कोई सद्भावना का माहौल बिगाड़ने की कमी नहीं। उसके बावजूद जब मैं मंच से उतरता हूं, मेरे साथ सर्वधर्म के संत इस बात के गवाह हैं, जिस तरह से मेरे पर उचक उचक करके अटैक करने की तरह से आए, क्या उसका प्रतिकार उनको नहीं करना चाहिए था? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया मौलाना अरशद मदनी की तरफ से? पहले आप लोगों को आमंत्रित किया और फिर इस तरह की बयानबाजी की, अल्लाह और रोम को एक साथ जोड़ दिया, मनु और आदम का जिक्र किया। बिल्कुल, हम तो सद्भावना सम्मेलन का निमंत्रण था, सद्भावना के भाव के साथ ही हम गए।
और आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, मैं सक्रिय जीवन में 40 वर्षों से हूं मैं सार्वजनिक लाइफ के अंदर। मैंने मेरे मंच के एक साथ जो है दलाई लामा भी है, आर्च बिशप भी है, चीफ इमाम भी है, बाबा रामदेव जी भी है, श्री श्री रविशंकर जी भी है, सदगुरु जी भी है, बीके शिवानी जी भी है। हमने तो सदैव जोड़ने का काम किया है हमारा, क्योंकि मेरा मानना है पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है, और सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा तभी डेवलपमेंट होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं, है ना। और गली का कचरा तो फिर भी साफ हो जाएगा। एक दिन पहले शनिवार को लोकेश मुनि जी, उसको कौन साफ करेगा? उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जितना ये देश बीजेपी और आरएसएस का है, जितना हिंदू धर्मगुरुओं का है, उतना हमारा भी है। उसमें कहां कठिनाई, किसने मनाई की? आप मुझे बताइए। इस देश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, इस देश ने फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया, इस देश ने जाकिर हुसैन को बनाया, इस देश ने हमारे जो ये थे उपराष्ट्रपति अंसारी जी को बनाया, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हुए। अरे भैया, रास्ते से चलो सर आंखों पे बिठाएंगे, और रास्ते से नहीं चलोगे तो फिर जो है चाहे जैन भी क्यों ना है उसको भी डरना पड़ेगा। मैंने तो उस मंच से भी कहा कि आप क्वांटिटी की ज्यादा चिंता मत करो, क्वालिटी पे ध्यान दो, तालीम पर ध्यान दो, हुनर पर ध्यान दो, भावी पीढ़ी संस्कारी कैसे बने उस और ध्यान दो। मदनी ने कहा कि ये जो मतभेद है ये विचारों का मतभेद है, धार्मिक मतभेद नहीं है हिंदू मुसलमानों के बीच में। उन्होंने ये दावा किया कि हम तो चाहते हैं कि जो रिश्ते हैं वो बेहतर हों, और इस दिशा में हम आगे कदम भी बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, विचारों का अगर मतभेद है तो आप बातचीत की टेबल पे बैठ के बात कीजिए ना, कहां दिक्कत है। बल्कि मेरा भी ये मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। मैं तो यहां तक कहता हूं रशिया और यूक्रेन के विवाद को जो है खत्म किया जा सकता है वार्ता के द्वारा। अरे भला, युद्ध के बाद में भी क्या होता है, बातचीत की टेबल पे ही आते हैं ना, तो पहले ही टेबल पे आ जाओ भैया। लेकिन घर आए अतिथि को बुला करके इस तरह से बात करना, उससे क्या अतिथि जलील नहीं हुआ? क्या वो अपमानित नहीं हुआ? आप खुद निर्णय कीजिए उस वीडियो को देख करके। आप राम के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हो, आप शिव के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हो, और आप कहां से अल्लाह ओम सब गड़ करके एक नई थोरी लेकर के आ रहे हो। ऐसे कोई प्राचीन नहीं हो जाता। कौन कब आया है सारा इतिहास में रेखांकित है। मैं समझता हूं हम में से किसी को भी, पिछले दिनों ही हमारे देश के माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम में से किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे कटुता बढ़े, और हम इसी भावना से गए थे। हम तो चाहते हैं कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों का सम्मान करें, आदर करें, पर सामने वालों को भी जो है ये भाव का ध्यान रखना चाहिए, और उन्होंने नहीं किया। इसीलिए मुझे शास्त्रार्थ की चुनौती देनी पड़ी। लोकेश मुनि जी, क्या इस तरह की बयानबाजी करके दर्ज कराना पड़ा? आपको लगता है कि हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश की है अरशद मदनी ने? वो निर्णय आप देखिए ना, पूरी उनकी जो स्पीच है, पूरा उनका जो फोकस था वो कहीं उससे केंद्र से हटे नहीं। उन्होंने जिस तरह से वो एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने आप को ये प्रस्तापित करने के लिए कि जैसे सब कुछ इस्लाम से निकला है, और सब कुछ जो है, ये भला कब इस्लाम आया आपको पता है? कब महावीर हुए, कब राम हुए, कब कृष्ण हुए, कब भगवान ऋषभ हुए, किसको नहीं पता है? जिनके पुत्र भरत के आधार पर सारा इतिहास सबको पता है। उनकी तरफ से और भी कई अलग अलग बयान दिए गए लोकेश मुनि जी। उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया अपने एक बयान में कि भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित मुल्क है मुसलमानों के लिए। दूसरी तरफ वो देश जहां पर सनातन धर्म को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, भगवान में आस्था और विश्वास बहुत ज्यादा है। एक तरफ उनके भगवानों को लेकर इस तरह का बयान देना, जोड़ना आपस में, और दूसरी तरफ ये बात कहना कि सबसे सुरक्षित मुल्क यही है मुसलमानों के लिए। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मदनी साहब? नहीं तो देखिए, सबसे सुरक्षित देश तो ये है ही है। आप मुझे बताइए आज पड़ोसी देश के क्या हालात है ना? और आप बताइए
इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने देखा हम में से किसी ने आपा खोया हो, धैर्य खोया हो? हमारे भगवान के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में, शिव के बारे में, है महान सनातन और जैन परंपरा की प्राचीनता के बारे में चुनौती खड़ी करे, बौद्ध परंपरा के सिखों का साथ क्या इतिहास है, सारे मेरे साथ थे, है ना? तो ऐसे के अंदर जो है ये उचित नहीं है। मैं तो फिर से अपील करूंगा कि आइए, जब हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है, हम वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरी दुनिया को पहुंचाएं और हम देश को जो है अखंड भारत की ओर आगे बढ़ाएं, एकता और अखंडता पर ध्यान दें, सामाजिक समरसता पर ध्यान दें, भाईचारे पे ध्यान दें, आपसी सौहार्द पर ध्यान दें। ये फालतू के गड़े मुर्दे उखाड़ करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना या प्राचीन साबित करना, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। हम अपनी भावी पीढ़ी को कैसे संस्कारी बनाएं, उनको कैसे तालीम दें, उनको कैसे हुनर दें, उस पे एनर्जी लगनी चाहिए। लोकेश मुनि जी, आप जब अपना वहां पर बयान दे रहे थे जी, तो आपने उनका जब बातों का आप जवाब दे रहे थे तो पलटवार करते हुए उन्हें कहा कि आप मुझे सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पर आऊंगा, मैं आपको दिल्ली बुलाता हूं, और अगर इस तरह की बातें आप करेंगे तो मेरे पास भी एक लंबी लिस्ट है। जी, क्या कौन कौन सी वो बातें हैं जो आप वो पलटवार में कहना चाहते हैं मदनी जी? मैं अभी भी आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं। आइए, आप मेरे साथ शास्त्रार्थ कीजिए, मैं भारत की राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत करूंगा। आप मुझे सहारनपुर बुलाइए, मैं वहां पर आऊंगा, लेकिन अपने मन से ये कहानी इस तरह से सब जो एक आदम और एक अल्लाह और एक मन्नू और एक ओम और इस तरह से प्रस्थापित करना कि सब कुछ इस्लाम से निकला है? मैं इतिहास बताऊंगा इन्हें, कितना आपको पता है? ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। भगवान महावीर 2600 वर्ष पूर्व हुए, अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर योगी राज कृष्ण के चचेरे भाई, सारे इतिहासकार निर्विवाद रूप से मानते हैं। ये भी मानते हैं कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ, उनके पुत्र भरत और बाहुबली, उनकी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी लिपि हमारी कौन नहीं मानता है? तो उसके लिए बात कीजिए। अरे भला से आसन से चिंतन के माध्यम से हमारे समाज को जो है खूबसूरत बनाए, देश को मजबूत बनाए, इन मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। फालतू की इधर उधर की बातें अन्नू मन्नू करके और इस तरह से किसी को जाहिल कहना। आप मुझे बताइए, मोहन भागवत मेरी दृष्टि में वो भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर है। आज मैं समझता हूँ सेना के बाद में अगर कहीं पर भी कोई आपदा आती है, सबसे पहले RSS खड़ा होता है। उसके चीफ को आप जाहिल घोषित कर रहे हो। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सनातन का अपमान, ये हिंदुओं का अपमान, ये हमारी प्राचीन जैन परंपरा का, सिख परंपरा का, बौद्ध परंपरा का अपमान। यानी कि आप कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोगों को पहले वहां पर उनके प्रति कोई आमंत्रित किया गया और बाद में फिर इस तरह की बयानबाजी की गई। इस पूरे अगर जमीयत उलेमा हिंद की बात करें तो 100 साल से भी पुराना का ये जो पूरा संगठन है वो है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ये लोग बातें करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये लोग विरोध करने के लिए अलग अलग बैठकें करते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। इस तरह की बैठक में बुलाना आप लोगों को और फिर अल्लाह और शिव ओम इस तरह की बयानबाजी करना, क्या देश का माहौल खराब करने की कोशिश जानबूझकर? देखिए, आप अगर मेरा इतिहास उठा के देखेंगे, शायद कहीं आपको यूट्यूब पे या और भी कहीं फुटेज मिल जाएंगे। हम तो सदैव जो हैं, हम यूनिटी की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, सद्भावना की बात करते हैं, प्यार भाईचारे की बात करते हैं। और छोटे मदनी जी जब भी मिलते हैं, बड़े अदब के साथ हमारी चर्चाएं होती है। ये अचानक बुजुर्ग मदनी जी जो है, असरद मदनी जी, जिस तरह से आए, जिस तरह से वो कहानी लाए, मैं तो अवाक रह गया। मैं वहां पर मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था कि ये क्या हो रहा है। हमको बुलाया रहा, हमारे में से सब ने, जितने वहां पर थे, सबने अच्छी बातें की थी, कोई ऐसी बात नहीं की थी। उस बीच में उन्होंने हमारा नहीं, उन्होंने अपनी कौम का नुकसान किया, मेरा ये मानना है। उन्होंने हमको अपमानित कितना किया अलग विषय है, उन्होंने सद्भावना सम्मेलन को पलीता लगाया है, मेरा ये मानना है, वरना उससे देश में एक अच्छा मैसेज जाता।
लोकेश मुनि जी, आजकल भगवानों को लेकर बयानबाजी का जो दौर है, मानो एक ट्रेंड सा चल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना होगा, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने क्या बयानबाजी की, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। अरशद मदनी को आप वहां पर थे ही मौजूद, कैसे अल्लाह और ओम और शिव को जोड़ दिया। तो क्या एक पूरी जो लॉबी है वो काम कर रही है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, कुछ राजनीतिक दल इसमें शामिल हैं, और क्या अपने फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है? मैं तो एक ही कहूंगा, चाहे राजनीतिक ताकतें हो, चाहे सांप्रदायिक ताकतें हो, हमारा देश पहले है। देश रहेगा तो पार्टी रहेगी, देश रहेगा तो संप्रदाय मजहब भी रहेगा। अगर देश ही नहीं होगा तो क्या होगा? हम में से किसी को भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी महान संस्कृति उसके संरक्षण में, उसके संवर्धन में आ जाए। मैं तो फिर से अपील करता हूं तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम धार्मिक सामाजिक संगठनों को, आइए हम सब मिलकर के देश को मजबूत बनाएं, समाज को मजबूत बनाएं, अखंड भारत को आगे बढ़ाएं। लेकिन ये कैसे होगा? अब कैसे होगा ये लोकेश मुनि जी? एक तरफ तो मदनी साहब ये कह रहे हैं कि देखिए, हमें सनातन धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, आपको भी इस्लाम धर्म से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई में ऐसा करें सभी, तो फिर क्या सब चीजें ठीक ठाक नहीं चलेंगी? नहीं, मैं यहाँ कहना चाहूंगा, न तो मैं कोई सर्टिफिकेट बांट रहा हूं कि न उससे आपत्ति है न उससे आपत्ति है। मैं क्लियर कट कह रहा हूं, कि आप कोई भी हो, सही रास्ते चलेगा, ये देश सराखों पे बिठाएगा, और किसी पंथ का होने के कारण से वो छूट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो भी गलत करे, चाहे जैन हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, सिख हो, सनातन हो, कोई न क्यों हो, गलत गलत है, सही सही है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, हम सब मिलकर के अच्छे नागरिक बने, समाज को बेहतर बनाए, हमारे राष्ट्र को आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। हमारे भारत को जिस तरह से, मैं तो पूरी दुनिया में चाहता हूं, अनेक वर्षों से, इन वर्षों में भारत के प्रति जो एक अलग भाव पैदा हुआ है सम्मान का, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो जाति, संप्रदाय और दल से ऊपर उठ करके एक सच्चा और अच्छा देश का नागरिक बन करके जो है इस देश की हिफाजत करे, इस समाज और देश को आगे बढ़ाए। अगले साल लोकेश मुनि जी, चूंकि लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, इससे पहले चूंकि चुनावी माहौल पूरे तरीके से बन चुका है देश भर में, इससे पहले इस तरह की बयानबाजी कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से, कुछ धर्मगुरुओं की तरफ से, चाहे वो हिंदू धर्मगुरु हो, मुस्लिम धर्मगुरु हो, और ये जो अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें सभी अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया था अरशद मदनी ने। तो उनका मकसद क्या ये आपको नजर आता है? जैसा कि वो दावा कर रहे हैं कि सबको एकजुट करना था उनका मकसद, अगर इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है, इस तरह से कंपैरिजन किया है और जोड़ने की कोशिश की है धर्मों को और बयानबाजी की है, उससे क्या आपको लगता है कि यही मकसद उनका था? देखिए, उनका मकसद क्या था वो बेहतर वो जानते हैं। मैं तो जो सामने आया है उसके आधार पे कह सकता हूं कि कल अरशद मदनी जी का जो बयान आया उसकी कोई जरूरत थी नहीं। अगर वो बयान नहीं आता तो इस तरह का माहौल नहीं बिगड़ता। उनके बयान ने हमारा कितना सर्वधर्म का अपमान किया वो एक अलग विषय है। मैं समझता हूं उन्होंने अपनी कौम का, खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मिलकर के, कौम, संप्रदाय, दल, ये नंबर 2 है। नंबर 1 हमारा वतन, हमारा राष्ट्र है तो हम हैं, वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। कल तो आप नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए थे, आमंत्रित आपको किया था मौलाना अरशद मदनी ने। आपने मंच से भी कहा कि अगर वो आमंत्रित करेंगे तो आप जाएंगे, तो अगर अब आपको मदनी जी आमंत्रित करते हैं तो आप जाएंगे? देखिए मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे पास जो निमंत्रण मैसेज आया था वो छोटे मदनी जी की ओर से आया था और मैं उनके निमंत्रण पे गया था। वहां ये बवाल होने से पहले सब कुछ बहुत अच्छे से वक्तव्य हुए। हिंदू परंपरा के संतों के हुए, गोस्वामी सुशील जी, सदानंद जी के, सिख परंपरा से चंडोक जी के हुए, मैं जैन परंपरा से
आचार्य लोकेश मुनि, मैंने वक्तव्य दिया, बौद्ध परंपरा के हमारे बदंत, दीपंकर, सुमेधो थे, सभी थे और सभी एक ही काम कर रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहे थे, भारत की मौलिक विशेषता अनेकता में एकता की बात कर रहे थे, बहुलतावादी संस्कृति की बात कर रहे थे, मिलजुल के प्रेम से रहे, ये बातें हो रही थी। अचानक बुजुर्ग मदनी जी का जो सहारनपुर से पधारे थे, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे लिए आश्चर्य था ये क्या हो गया है। और फिर भी हमने उनके वक्तव्य में खलल नहीं डाला। हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। पुणे में उठ खड़ा हुआ और अगर मैं ये मैसेज नहीं देता तो वो सामने लाख लोगों की भीड़ थी, गलत संदेश आता, समाज में नफरत बढ़ती, सौहार्द बिगड़ता, भाईचारा बिगड़ता। उसको बचाने के लिए मैं मंच पे खड़ा हुआ। मैंने बहुत शिष्टता के साथ, शालीनता के साथ ये कहते हुए कि मदनी साहब, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं आपको दावत देता हूं, आपकी बातों से हम कोई सहमत नहीं है, क्योंकि मुझे सारे सर्वधर्म के संतों ने मुझे ये बैठे थे, हम उसी दौरान कह दिया। बल्कि मैंने मदनी जी के कान में भी ये कहा था, छोटे मदनी जी को, कि ये गलत ट्रैक पे चले गए हैं। अगर मैं ये विरोध और प्रतिकार नहीं करता, बात स्पष्ट नहीं करता, तो समाज में खाई बढ़ती, दूरियां बढ़ती। उसको बचाने के लिए मैंने, उसकी सुरक्षा के लिए मैंने खड़ा होकर स्पष्टीकरण दिया। सनातन का अपमान, बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं लोकेश मुनि जी। बौद्ध परंपरा, सिख, आपने भी तारीफ की है, बताया कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया में जो देश का मान है वो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, कैसे चर्चाएं हुई हैं दुनिया भर में भारत की। तो क्या उन मुद्दों पर नहीं चर्चा होनी चाहिए? क्या भारतवासी एक नहीं हो सकते? क्या कहाँ कमी आपको लगती है? क्या उन मुद्दों पर चर्चा हो जो जरूरी है, बल्कि इसके कि कौन पहले आया था, कौन सा धर्म पहले आया था, कौन भगवान किसके? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने। पहले तो मैं आपकी तारीफ करता हूं, बहुत ही सुंदर प्रश्न। बल्कि मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भैया ये राजनीतिक दल जिनको हम इतना वाद विवाद करते, टीवी पर देखते हैं, बहस करते, वो भी 15, 20, 23 दल मिलके कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 साल साथ में सरकार चला लेते हैं। तो अपना हम सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते, है ना? हमारे जबकि सारे कॉमन मुद्दे तो एक है। आज क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का इतना बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे को, देश को बचाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या से बचाने के लिए, आज ड्रग्स जो है, नशा हमारी युवा पीढ़ी को कमजोर कर रहा है, उससे बचाने के लिए हम मिलकर के जो हमारे कॉमन गोल है उस पर हम मिलके काम करें। कहाँ दिक्कत है? ये फालतू की गड़े मुड़े उखाड़ करके समाज में ऐसी विघटन पैदा करना, उसमें न समाज का हित है, न देश का हित है, न पार्टी और संप्रदाय की दृष्टि से भी, लॉन्ग दृष्टि से देखें उनका कोई हित नहीं है और उनको अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं आज अपील कर रहा हूं आपके माध्यम से सभी धर्मगुरुओं को, सामाजिक संगठनों को, आइए हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी। कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें, से आसन करें, से चिंतन करें। और मैं फिर से कह रहा हूं कि विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। संवाद के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लोकेश मुनि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कल आप अधिवेशन में गए थे और नाराजगी जाहिर करते हुए मंच छोड़ दिया था लोकेश मुनि ने, लेकिन अभी वो हमारे साथ जुड़े और इंडिया न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी अलग अलग धर्मों के जो धर्मगुरु हैं उन्हें एक साथ आगे आना चाहिए और इन सब मुद्दों को छोड़कर देश हित में आगे कदम बढ़ाना चाहिए।